ये जो बातें कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, पहले मुझे जरा इन लोगों से सबसे पूछता हूं मैं कि लोग क्या ये जरदारी और नवाज शरीफ मेरे पे गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? गद्दारी का मुकदमा दर्ज करके रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। नवाज जरदारी मेरे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा क्या चलाएंगे? इनका तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं। कौम जाग गई है, चोरों और गद्दारों को पहचान चुकी है। इमरान खान का बुनेर में जलसा-ए-आम से खिताब, कहा अमेरिका कभी नहीं चाहता पाकिस्तान मुस्तहकम हो। बैरूनी साजिश के तहत इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। भारत और इसराइल चाहते हैं पाकिस्तान कमजोर होकर टूट जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने के लिए IMF ने दबाव डाला, लेकिन हमने कम कर दी। इमरान खान कहते हैं हमारे 3.5 साल दौर में पेट्रोल 56 रुपए फी लीटर बढ़ा, इन्होंने 2 माह में 60 रुपए बढ़ा दिए। हमने बिजली 6 रुपए बढ़ाई, इन्होंने 10 रुपए बढ़ा दिए। बरामदात में 10% कमी आ गई है, जिससे तिजारती खसारा $4 अरब से बढ़ चुका है। हमने तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा किया, इन्होंने फिर कम कर दिए। जून के 3 दिन पाकिस्तानियों के लिए कयामत खेज। महंगाई का तूफान, शहबाज राज में सब कुछ महंगा। दाल, आलू, अंडे, तेल और घी की आसमान को छूती कीमतें। इदारे शुमारियात ने भांडा फोड़ दिया। आदाद शुमार में बताया महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। 20% महंगाई ने आवाम से सूखी रोटी भी छीन ली। 28 अशिया महंगी। पेट्रोल की प्राइस जो है वो 179 रुपीज़ 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपए 86 पैसे हो जाएगी। इसी तरह डीजल के ऊपर हम 174 रुपए 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पे भी 30 रुपए प्राइस बढ़ाएंगे और इस पे 204 रुपए 15 पैसे का हो जाएंगे। शहबाज हुकूमत ने IMF के सामने घुटने। शहरों में पेट्रोल 60 रुपए महंगा, कीमत 209 रुपए 86 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 204 रुपए 15 पैसे कर दी। हुकूमत की ढिटाई बरकरार। मिफ्ता इस्माइल का 15 जून को कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया। इजाफे का इल्जाम साबिक हुकूमत पर धर दिया। कयामत खेज महंगाई, अवाम की दुहाई, पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा। अवाम का सब्र जवाब दे गया। कई शहरों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे। गुजरांवाला में हुकूमत का अलामती जनाजा। लाहौर, बिहाड़ी, सखर, थरपारकर, जामशोरो समेत दीगर शहरों में एहतजाज। टायर नजर आतिश। रहीम यार खान ने पेट्रोल पंप्स पर हाथापाई। बड़ा दिल करके रूस से बात करें, अमेरिका से क्यों डरते हो? शौकत तरीन कहते हैं इनका मसला यह है रूस के पास गए तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। हमने बिजली की कीमतों में इजाफे का IMF का मुतालबा मुस्तरद किया। अवाम की खातिर IMF के सामने डट गए थे। मसाइल हल करने के लिए नए इलेक्शन होने चाहिए। पेट्रोल ने सेनेट इजलास में भी आग लगा दी। अपोजिशन हुकूमत पर बरस पड़ी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम बोले कल रात अवाम पर शब खून मारा गया। सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि मुल्क की खुदमुख्तारी को IMF के पास गिरवी रख दिया। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का अवामी मफाद में ऐसा इकदाम। सरकारी इदारों में पेट्रोल के इस्तेमाल पर 35% कट लगा दिया। जून का महीना सियासी तौर पर फैसला कुन होगा। गरीब मुआशी तौर पर मर गया, इम्पोर्टेड हुकूमत सियासी तौर पर। शेख रशीद की पेशगोई, कहा मुल्क मुआशी बहरान की तरफ जा रहा है। हुक्मरान टीवी खेल रहे हैं। कौम खुद सड़कों पर आएगी और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मातम करेगी। MQM को मेयर और गवर्नर मिल गया, दफातर खुल गए। बाप भी अपना हकीकी सियासी बाप ढूंढ रही है। घंटा आते हैं घंटा चले जाते हैं, काम की वजह से बड़े तंग हो रहे हैं। और हम तो बड़े परेशान हैं इस लोड शेडिंग की वजह से भी। गर्मी इतनी बढ़ रही है, कारोबार नहीं है, तो टेंशन इतनी है बहुत। घंटा आती है घंटा जाती है, परेशानी हो जाती है बहुत। तवानाई का बहरान, अवाम के लिए वबाले जान। बिजली का शॉर्टफॉल 6775 मेगावाट, पैदावार 20,000, तलब 26,775 मेगावाट पहुंच गई। 14 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी। मुल्क में हर घंटे में 6 करोड़ 26 लाख 50 हजार रुपए की बिजली चोरी होने लगी।
लाइन लॉसेस की होशरुबा तफसीलात। रिपोर्ट के मुताबिक फी मिनट 10,43,000 रुपए की बिजली चोरी हो रही है। लापता अफराद से मुतालिक हुकूमती कमेटी का अस्करी हुकाम को बुलाने का फैसला। आजम नजीर तारड़ कहते हैं अस्करी इदारों की बात सुनकर लापता अफराद का मामला आगे बढ़ाएंगे। अस्करी इदारे भी चाहते हैं मसले का हल हो, मामले पर जावेद इकबाल कमीशन जैसा हाल नहीं होगा। तवक्को है चेयरमैन नैब की तैनाती सोच समझ कर होगी। अदालत की नजरें नए चेयरमैन की तैनाती पर हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल की हाई प्रोफाइल केसेस में असुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा ईमानदार, काबिल और नेक नाम शख्स चेयरमैन नैब लगाया जाए। तैनाती के अमल में किसी बैरूनी फरीक का अमल दखल नहीं होना चाहिए। DGFIA को जबरदस्ती केस बनवाने की बात तस्लीम न करने की हिदायत। FIA यकीनी बनाए दुआ जहरा मुल्क से बाहर न जा सके। सिंध हाई कोर्ट का बुरी तहरीरी फैसला। स्टेट बैंक और नादरा को मुल्जिमान के अकाउंट से शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। साबिक IG सिंध कामरान फजल का शो कॉज नोटिस भी वापस ले लिया। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो के रिमार्क्स दिए। लगता है कि दुआ जहरा इंसानी स्मगलिंग का केस है, चाहते हैं बच्ची बयान दे दे। लड़की के शौहर समेत सियालकोट में रूपोश होने का इंकिशाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।